हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का वेलकम है लक्ष्य क्लासेस में। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, क्लास 12th में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और उसी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो रासायनिक बल गतिकी होता है। क्या होता है? रासायनिक बल गतिकी। और इसमें किस किस चीज पे केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड करता है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो केमिकल केमिस्ट्री काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन। यानी आप जो रिएक्शन करते हैं, जो अभिक्रिया कराते हैं, उनके रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं या मीडियम होते हैं। इन तमाम सारी बातों को डिस्कशन हम इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानने से पहले एक बार थोड़ा सा इसके पीछे के बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिर इसका मोटो क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से पहले, जस्ट पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है लोगों को दिखाने के लिए, वैसे ही हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है केमिकल काइनेटिक्स का। तो यहाँ पे देखिएगा, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो याद रखना, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो होते हैं किसके बारे में बताते हैं, तो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अ रिएक्शन इज अ फिजिबल इफ डेल्टा जी इज स्मॉलर देन जी। अगर यहां ध्यान दो, अगर डेल्टा जी हमारा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारा डेल्टा जी जीरो से छोटा होगा तो टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट, एंड प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हमारा ये डेल्टा जी, भाई साहब यहां देखो, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, तो वैल्यू जो कांस्टेंट एंड क्या होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम टेल अस द एक्सटेंट विच अ रिएक्शन कैन प्रोसीड। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम टेल अस द एक्सटेंट टू विच रिएक्शंस कैन बी प्रोसीड, बट नॉन ऑफ देम टेल अस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बट उसमें हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शंस की बात नहीं करते हैं, किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन किसमें बात करेंगे, तो हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स which is a branch of chemistry। ठीक है, that is time taken by a reactions to reach equilibrium। उसमें टाइम टेकन कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, किसी भी अभिक्रिया को करने में, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में टाइम क्या लग रहा है, उसका रेट क्या है, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना, अगर मान लो आप एक रिएक्शन करा रहे हो, ए प्लस बी मिला के आप सी लगा बना रहे हो, आपके पास ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और आप बना रहे हो सी फॉर कैट। ठीक है, तो मान लो अगर ए प्लस बी बना के आप सी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपका जो रिएक्टेंट हो गया या प्रोडक्ट हो गया। तो मैं पूछ रहा हूं इस केमिकल रिएक्शंस के बनने में समय क्या लगा, टाइम क्या लगा, रेट क्या लगा, तो दैट इज कॉल्ड डिस्कस अबाउट इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिएक्शंस ऑफ देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। यानी याद रखना, एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की है जो कि डील्स करता है रेट्स ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में बात करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं तीन होते हैं, फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं और मीडियम होते हैं। तीन प्रकार से बांटा गया है, समझ में आ रहा है ना। और उनके मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अब कोई पूछेगा बताओ केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो बोलना एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, यानी एक ऐसा शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसा शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म और उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है नहीं है? चलो अब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो रेट्स ऑफ रिएक्शंस दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रेट्स दिए गए हैं। तो आप डालो हेडिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कॉपी में हेडिंग डालोगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नोट डाउन हो गया है, तो चलो लिखो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला क्या,
रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, फास्ट, स्लो, मीडियम। ठीक है, तो उस फास्ट, स्लो, मीडियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे लिखोगे आप लोग टॉपिक में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा मुझे बताओ मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और केमिकल काइनेटिक्स में पता चलता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, स्लो है, फास्ट है, मीडियम है। दैट्स डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें देखना ध्यान से, फ्रॉम काइनेटिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू। किस पॉइंट से बात करेंगे? तो फ्रॉम काइनेटिक्स, काइनेटिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, फ्रॉम काइनेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर देखना क्या होता है। ऑफ व्यू, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड, reactions can be classified into 3 category, into 3 type, into 3 category, ठीक है। अगर बात की जाए पॉइंट ऑफ व्यू, न देखने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग होता है। हम लोग हैं केमिस्ट्री के टीचर और स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो हमारे नजरिए से हम देखेंगे फ्रॉम काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा नजरिया क्या है यहाँ पे देखने का? फ्रॉम काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो अगर आप फ्रॉम काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में उनको बांट दिया गया है। तो 3 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं बुआ? वो है तुमको फास्ट रिएक्शन। कौन सा? फास्ट रिएक्शन। कौन सा? पहला फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। अब फास्ट में हम क्या बोलेंगे? यहां पे लगा दो वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट, अच्छा लगेगा। फास्टों में फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है ना, यानी बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। आप नोट डाउन करते चलो मेरे साथ, वेरी स्लो रिएक्शन। और मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं इसमें तो एक पॉइंट और आता है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। क्या होता है? मॉडरेटली, moderately slow reaction. So in this sections about the 3 types of a chemical reaction, rate of chemical reaction from point of view of kinetic points के हिसाब से अगर हम डिस्कस करते हैं तो moderately slow reaction, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस अभी करेंगे जस्ट क्लास में, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा? तो देखोगे आप, वेरी फास्ट रिएक्शन, very slow reactions and a moderately slow reaction, ठीक है। तो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, ध्यान देना, वेरी फास्ट स्लो रिएक्शन के बारे में। वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो की बाद में देखेंगे, पहले वेरी फास्ट रिएक्शन देखते हैं क्या कहता है। तो विच टेक प्लेस इंटेंशियली, विच प्लेस instantaneously. Example, ionic reactions like, ionic reactions like, तो पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि in which of the following examples are belongs to very fast reactions। तो आयोनिक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, इंस्टेंट, समझ रहे हो ना, इंस्टेंट होता है, उसमें कोई किंतु परंतु का ऑप्शन नहीं होता है। इंस्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ आयोनिक रिएक्शन। और आयोनिक रिएक्शन किसमें होगा? वेरी फास्ट रिएक्शंस में। किसमें होगा? वेरी फास्ट रिएक्शंस में होगा, याद रखना, ठीक है। लाइक यहां पे मैं बात करता हूं AgNO3, ठीक है। एक क्या है? एक्वस है, प्लस यहां पे मैं बात करता हूं NaCl। बताओ क्या बनेगा? AgNO3 प्लस NaCl है तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? यहां पे बनेगा तुम्हें, इस रिएक्शन में बनेगा AgCl। क्या बनेगा? AgCl
और यहाँ पे यह प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब प्लस यहाँ पे NO3 बनेगा, एक्वस बनेगा, याद रखना। तो आपको रिएक्शन आना चाहिए। अगर आपको रिएक्शंस नहीं आएंगे तो शर्म की बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप उस वहां यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ Ag और यहाँ पे Na और यहाँ पे NO3 और यहाँ पे Cl। आप याद करो क्लास 10th में आप पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? तो अगर पढ़ के आए हो, बाबूजी का पैसा सही जगह यूटिलाइज करके आए हो तो समझ में आएगा, और नहीं तो पैसा उड़ाए हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पढ़ाई आजकल का बच्चा दो तरीके से करता है, समझ रहे हो क्या? एक टाइम पास और एक फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन हुआ। यहाँ देखो, यह Na और Ag, यहाँ पे Na और Ag को क्या कर दिया, यह Na क्या किया, Ag के साथ मिला, नहीं मिला, हटा दिया, किसके साथ मिल गया? Cl के साथ। किसके साथ मिल गया? यानी Ag किसके साथ मिला? Cl के साथ। यहां से Na को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस। तो आप देखो विच प्लेस इंस्टेंटली, यानी उसके प्लेस को इंस्टेंटली फिल किया जाता है, दैट लाइक अ आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन की तरह, ठीक है। अगला एग्जांपल आप लिखोगे इसमें, अगर मैं बात करता हूं BaCl2 प्लस H2SO4 का अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या बनेगा बताओ? BaSO4 बैरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। मैं बात करता हूं NaOH प्लस यहाँ पे HCl। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बता दो क्या बनेगा? NaCl प्लस, अरे बोलो, NaCl प्लस H2O। वेरी गुड, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे इधर एग्जांपल। अब नेक्स्ट डालोगे वेरी स्लो रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेरी स्लो रिएक्शन क्या होते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करें बुआ तो ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम पॉइंट ऑफ काइनेटिक वेव्स, रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अरे मैंने लिखा था, लिखो ना, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। तो वेरी स्लो रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में आप लिखोगे, रिएक्शन विच मे टेक्स डे और मंथ्स, विच मे टेक डे और मंथ्स for completions, reaction like rusting of iron, reaction like rusting of iron, yes, नहीं भाई, Na के साथ Cl कंबाइन हो रहा है, देख नहीं रहे हो आप? कहां से हो रहा है? तो ए इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ए इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ए इसके साथ मत कंबाइन हो रहा है, सब में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं किसी काम को करने में अगर मुझे महीनों दिनों का समय लगता है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन महीना दिन का अगर समय लगता है तो काम क्या होगा? स्लो होगा। क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। तो अगर स्लो करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग जो लगता है क्या एक दिन में लग जाता है? समय लगता है ना। तो जब किसी काम में समय लगेगा, जिस रिएक्शन में टाइम लगेगा, एक लंबा समय लगेगा, तो आप उसको प्रेफर करोगे वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल में। क्या करोगे? वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल में, ठीक ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब लिखोगे यहां पे नेक्स्ट आप मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिखो रिएक्शंस व्हिच आर नाइदर
reactions which are neither very slow nor very fast but but take place at moderate speed स्पीड। ना तो ज्यादा तेज नहीं ज्यादा फास्ट, बिल्कुल चलेगा। तो कैसे चलेगा वो? बीचों बीच मॉडरेट स्पीड से चलेगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल वो मीडियम चाल से चलेगा, ना तो ज्यादा तेज चलेगा और ना ही ज्यादा, यानी कहने का मतलब ना कछुआ का चाल चलेगा ना खरगोश का चाल चलेगा, वो दोनों का बीच वाला चाल चलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडरेट स्लो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मॉडरेट स्लो रिएक्शन। समझ रहे हो ना? तो इसमें आप एग्जांपल लिखोगे। इधर वाला हो गया नोट डाउन, इधर वाला नहीं हुआ क्या यार, महीना समय लगाओगे? तो लिखो इसमें एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एग्जांपल में लिखोगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एसीटेट, हाँ तो CH3 COO C2H5 जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं और बनाता क्या है? CH3 COOH प्लस C2H5OH। और C2H5OH क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। तो नाम लिखोगे, या यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किए CH3 COO C2H5 को जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करें वाटर के साथ तो H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा और यह टूटेगा किसमें? तो CH3 COOH प्लस C2 प्लस C2H5OH में टूटेगा। और यहाँ देखना ध्यान से, CH3 COOH क्या एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होते हैं? वी क्या होते हैं? और ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट बोलो। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ H22O11। वेरी गुड, सही है। सही है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। चलो क्या? हाँ सही बोले हो, सही है। तो आप लिखोगे यहाँ पे आप सही जगह आए हो, सही जगह का चुनाव क्यों। देखो यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो लिखना C12H22O11। ये जो होता है वो होता है तुम्हारा सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। प्लस जब आप इसमें H2O को ऐड करते हो वाटर को तो इसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ देखो ये जब बनाएंगे बाई प्रोडक्ट के रूप में तो बनाएंगे क्या? यह C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 is the glucose and a C12H22O11 refers a sucrose। कब? जब वाटर के साथ मिलाएंगे तब बनेगा कब?
ग्लूकोज, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता है, प्लस फ्रुक्टोज भी बनता है। तो प्लस में यहाँ लिख देता हूं, प्लस क्या बनेगा, फ्रुक्टोज। तो C6H12 O, बताओ, O6, इसको भी बोलते हैं फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। यानी देखो यहाँ पे अगर C12H22O11 अगर वाटर का साथ मिलता है तो क्या बनाता है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 के बात करते हैं तो वो क्या होता है देखते हैं इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। decomposition decompositions of NH4NO2, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन होगा हीट देके या इलेक्ट्रिसिटी देके। डिकम्पोजिशन एक्शन में क्या करना है, तोड़ देना होता है। क्या करना है, तोड़ देना है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देना होता है। बढ़िया खुशहाल जिंदगी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देना होता है, ठीक है ना। अगर मान लो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट एंट्री कर गया और हमारे लाइफ को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो तोड़ेगा तो थर्ड पार्टी कौन एंट्री करेगा, चाहे वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी आए और अच्छी खासी जिंदगी में आके तहलका मचा के दो पार्ट्स में चला जाए, दैट्स कॉल्ड, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया, चलो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं NH4NO2 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे NH4NO2, यहां से हम हीट देते हैं इसको, और हीट देने के बाद एक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा 2H2O प्लस N2 में। किसमें टूट जाएगा, N2 में। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे ये जो देखो H2O है ना, 2H2O, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों होगा, बोलो, हाँ। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो अब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं। तो इसमें लिखना एक लाइन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यस, हाँ, decomposition of हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाँ, CaCO3, बिल्कुल। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 जब ब्रेक डाउन होगा हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यह क्या बनाएगा, H2O प्लस हाफ O2, क्या बनाएगा, हाफ O2, क्या बनेगा, हाफ O2। डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस हाफ O2, हाफ से हाफ कैंसिल, बस क्या जाएगा, बाप, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो H2, ठीक है, चलो यहाँ देखो, नहीं आज का, अब डालो हेडिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब डालो हेडिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये तो फ्रॉम द बात कर रहे थे काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से